कोई ऐसा रेस्क्यू था जिसके बाद आप घंटों-घंटों तक चुप रहे? मतलब बॉडी बिल्कुल नम, आप कुछ बोलने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं किया? अब जब बॉडी मिलती है ना उस कंडीशन में, वहाँ पे इतनी स्मेल होती है कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो परसों उल्टी आ गई, तो मैं ये कोई बुरी बात नहीं, मैं कहता हूँ कि मतलब मैं जब उसके पास पहुँचा बॉडी के पास, उसकी पसली में मेरा हाथ घुस गया और वहाँ से जब स्मेल निकली, बर्दाश्त होता है और जब बर्दाश्त के बाद इतनी स्मेल आ गई, मुझे समझ ही नहीं आया, एकदम से मुझे वो उल्टी आ गई। तो फिर भी मैं वो फेस साफ किया, फिर वापस से गया और फिर हमने उसको रस्सी बाँधी। बोट में चढ़ाने की नहीं थी वो। यकीन माने कि उसका मीट निकल रहा था खुद ही। जैसे आटा होता है ना, आटा, जैसे आटा लगा था हड्डियों के ऊपर, इतना नरम हो गया था। फिर उसकी बेल्ट के हुक में मैंने रस्सी फँसाई, तो वो हमने खींच के किनारे पे लाई, वहाँ से हमने स्ट्रक्चर में बाँध के वो गाड़ी में डाली। ऐसी बुरी कंडीशन में बुरी बॉडीज़ होती हैं। फिर इंसान सोचता है कि क्या इंसान तो कुछ भी नहीं है। जहाँ इतना हम बोलते हैं लोगों को, लड़ते हैं, चलते हैं, इतना बाद में देखो एंड क्या होता है। तो वहाँ देख के सोच में परेशान में पड़ जाता है इंसान कि मतलब किस चीज़ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो वहाँ आपकी जो बोलती बंद हो जाती है और आप सोच में पड़ जाते हैं। और बाद में जब उसकी फैमिली से मिलता है इंसान, तो फिर वो इमोशंस देख के तो ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। तो उस दिन मैं जनाजे में भी नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मेरा मन नहीं किया उनके फैमिली के सामने जाने का। जब आप किसी को दर्द में देखते हो, कभी आपको लगता है कि ज़िंदगी कैसी है कि कभी भी हम ख़त्म हो सकते हैं? वो वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल, अब मैं तो आए दिन हादसे देखता हूँ कि हादसे होते हैं, तो वहाँ पे चलता है पता कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि लोग आपको मरने के बाद भी याद करने चाहिए, और लोग ना तो उसके उसमें डायरी में तो लिखा है ना कि कौन किस नीयत से काम कर रहा था। और मेरा ये मानना है कि इंसान की जो जवानी है हमेशा सही कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि आपका खून हमेशा गर्म नहीं रहता, आप हमेशा एक्टिव नहीं रहते। हमज़ा भी शायद ऐसा नहीं रहेगा, शायद 10 साल के बाद मेरा भी ऐसा होगा कि मैं पानी में नहीं उतर पाऊँगा, ठंड लगेगी या थकावट हो जाएगी। तो तब तक मैं यही चाहूँगा कि मैंने जो अपनी जवानी के 10-20 साल हैं, वो अच्छे कामों में दिए, तो ताकि मैं अपनी जगह बुढ़ापे में ये प्राउड करूँ कि हाँ भाई, मैं किसी के काम आया था। तो कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा मज़लूम के काम आऊँ, इंसानियत के काम आऊँ, वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो। तो हमेशा हमज़ा आपको 10 साल के बाद भी ऐसा मिलेगा, 20 साल के बाद भी ऐसा मिलेगा। मरने से पहले कोई आपको ऐसा काम करना है जो आपको जिसके लिए सब याद रखें? फिलहाल तो मैं जिस काम में हूँ, इस काम में मौत आए मुझे, और मैं चाहूँगा नहीं कि इस काम से मुझे हटा के किसी और काम में डाला जाए या मैं कहीं और किसी काम में जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसी काम में मुझे मौत आए, और कभी नहीं चाहूँगा कोई हादसा कहीं भी हो। पर जब हादसा हो तो मैं रुकूँगा नहीं। तो शायद मुझे कोई भी रोक नहीं सकता जब भी कोई हादसा होगा, क्योंकि जब भी कोई हादसा हो तो मुझे अंदर से आवाज़ होती है मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। चाहे मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ और वो बॉडी निकालूँ वहाँ से। आप देखेंगे कि जब भी कोई हादसा होता है, लोग और उनकी जो फैमिली वाले हैं, उनको मतलब मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे कम भरोसा होता है, कहते हैं हमज़ा आया, इस पे हमें भरोसा ज़्यादा है। क्योंकि वो देखते हैं कि हमज़ा अपना जो काम है ईमानदारी से करता है। बिल्कुल, हमज़ा वहाँ पे उतरता है जहाँ पे कोई नहीं उतरता। उन जगहों पे जाता है, और मैं मरते-मरते काफ़ी बार बचा हूँ। तो बिना सेफ्टी के, बिना सामान के। तो जब इक्विपमेंट्स हो गए, तो उसके बाद हमज़ा किसी और रूप में आएगा, और फिलहाल तो मैं अपनी सोच रहा हूँ कि ऐसा ग्रुप बनाऊँ जिसमें मेरे जैसे लड़के और हम सोसाइटी के बारे में इससे बेहतर कर पाएँ, इससे अच्छा कर पाएँ। तो अब देखते हैं ऊपर वाला कहाँ तक ले जाता है इस काम को। अगर आज आपकी मम्मी यहाँ पे बैठ के ये इंटरव्यू देख रही होती, तो आप उनको क्या कहना चाहती? मैं तो वो तो देखती है इंटरव्यू, और उनको अपनी जगह प्राउड होता है, पर उसके बाद जब हादसा होता है और मुझे पानी में देखते हैं, तो सब कुछ भूल जाता है उस टाइम। क्योंकि माँ, आपको पता है, माँओं का दिल बहुत नरम होता है। चाहे बच्चा किसी भी मुकाम पे हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, और उसके बाद जब वो अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे उसको मरने का डर हो, मरने का खतरा हो, तो उस टाइम वो जो दिल उनका है वो रो पड़ता है। तो मैं जब इस बार घर गया था, तो गले मिली मम्मी और लगी रोने, क्योंकि मैं 10 दिन के बाद कश्मीर आया, तो मैं 10 दिन कश्मीर में रहा। तो मैं जब घर पहुंचा तो को आंसू निकल गए, गले मिली मेरे से। तो उस टाइम भी थोड़ा लगता है कि मेरी वजह से इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर उसके बाद मैं थोड़ा समझा लेता हूँ उनको, और वो मान जाते हैं। तो मेरे काम को शायद मेरे घर वालों से बेहतर और कोई नहीं समझता। आपने बहुत लोगों को सुसाइड करने से पहले भी कॉल करके समझाया, उसके बाद भी उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो
जब वो जिंदा आपको मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, या कोई ऐसा होता है घर वालों से झगड़ा होता है, और उसके बाद वो जब उस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो वो पछताते हैं, वो हम क्या कर रहे थे। तो जब भी कभी ऐसा कोई हादसा होता है, कोई सुसाइड कर लेता है और मैं स्पॉट पे होता हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे थे, और जब वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लिखा था कि मतलब हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीखना था। आपने अगर हमें रेस्क्यू किया, निकालने वाली ज़ात अल्लाह की है, पर मैं तो कोशिश करता हूँ, अगर आपने हमें बचाया तो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हम आगे 10 बंदों को और समझाएंगे कि ऐसा ना करें। क्योंकि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है कि आप कुछ भी डिप्रेशन में आके कुछ भी कोई ऐसा स्टेप उठाओ जिससे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। कोई ऐसी स्टोरी है जो आपके जहन में रह चुकी है? बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी, मैं कहता हूँ जब भी कोई हादसा होता है स्टोरी सेम ही होती है, पर कुछ ऐसी होती है कि जब ऐसी कोई बॉडी मिलती है जिनका कोई फैमिली वाला नहीं होता, मुझे मलाल रहता है कि क्यों नहीं तक पहुँचा। एक लड़की थी हमारे वहाँ पे, कॉलेज की लड़की, वो 6-7 महीने के बाद मिली। वहाँ से आसर वाली साइड इलाका है, वहाँ पे तकरीबन बॉडीज़ वहीं पे होती है। तो जब मैंने उसका बाजू पकड़ा, ये मीट पूरा निकल के मुझे हड्डी हाथ में आई उसकी। बॉडी बोट में चढ़ाने की नहीं थी, मीट निकल रहा था। फिर वहाँ से चलती बोट में मैंने पकड़ के लाया उसको 20 किलोमीटर फुल लोडा था वहाँ से। उसके बाद उसका फैमिली का कोई भी नहीं आया, इतनी बुरी कंडीशन में थी। कोई आए? 7-8 साल पुरानी बात है, तो कोई नहीं आया उसकी फैमिली में। तो मुझे मलाल रहा कि काश इसके फैमिली का भी कोई आता और जो आखिरी रसूमात होते हैं वो पूरे करते। तो जब कोई आता नहीं है तो फिर आप उनके लिए सारे वो पुलिस वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है अपने हिसाब से। तो मगर यह है कि मेरा तो यही होता है कि जो फैमिली तक उनकी बॉडी पहुँचे, पर कभी कभार ऐसा होता है कि पहचान में नहीं होती कौन है कहाँ से, तो वो मलाल रह जाता है कि बॉडी मिल के भी अगर फैमिली तक नहीं पहुँची तो फिर वो अंदर से मलाल रह जाता है। बिल्कुल। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल जितना हो सके सुसाइड केस हम इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार मिलती है, ये आपको बार बार नहीं मिलती। तो शायद मैं उन लोगों को समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उस टाइम अगर आपको दुनिया भी समझाए तो आपकी बात में वो जहन में बात नहीं घुसती। पर मेरा ये कहना है कि आप उन लोगों से मिले जिन्होंने ये चीज़ की है और उसके बाद वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको बताएं, शायद उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले कि जब आप उस चीज़ में होते हो, उस चीज़ से जब बाहर निकलते हो तो वो लाइफ क्या होती है और उस टाइम की लाइफ क्या होती है। तो जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें और पानी से दूर रखें।